इटली यूरोप का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है। ये प्राचीन रोम, पुनर्जागरण, महान खोजों और आधुनिक राजनीति का केंद्र रहा है। इटली ने दुनिया को जूलियस सीजर, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और गैलीलियो जैसे महान नेता, कलाकार और वैज्ञानिक दिए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इटली का इतिहास एक छोटे शहर से दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनने और फिर आधुनिक लोकतंत्र तक पहुंचने की एक अद्भुत कहानी है? आइए जानते हैं इटली का संपूर्ण इतिहास। प्राचीन इटली और रोमन साम्राज्य 753 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी तक। रोम का जन्म और प्रारंभिक साम्राज्य 753 से 509 ईसा पूर्व। 753 ईसा पूर्व में रोम शहर की स्थापना की गई। किंवदंती के अनुसार इसे रोम्यूलस और रेमस नामक जुड़वां भाइयों ने बसाया था। शुरुआती रोम राजशाही थी, लेकिन 509 ईसा पूर्व में इसे गणराज्य बना दिया गया। रोम ने धीरे धीरे पूरे इटली पर नियंत्रण कर लिया और एक शक्तिशाली सैन्य शक्ति बन गया। रोमन गणराज्य और हनिबल के युद्ध 509 से 27 ईसा पूर्व। रोम और कार्थेज के बीच प्यूनिक युद्ध 264 से 146 ईसा पूर्व हुए, जिसमें महान योद्धा हनिबल ने रोम पर आक्रमण किया। अंततः रोम ने कार्थेज को हराकर पूरे भूमध्य सागर क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। रोमन साम्राज्य और जूलियस सीजर 27 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी तक। 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने सत्ता संभाली, लेकिन 44 ईसा पूर्व में उनकी हत्या कर दी गई। 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस पहला रोमन सम्राट बना और रोमन साम्राज्य की शुरुआत हुई। रोम दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया और यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला। रोमन साम्राज्य का पतन 476 ईस्वी। 395 ईस्वी में रोम पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित हो गया। 476 ईस्वी में जर्मनिक जनजातियों ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य को नष्ट कर दिया और मध्ययुगीन युग की शुरुआत हुई। मध्यकालीन इटली और पुनर्जागरण 476 से 1600 ईस्वी। बिखरा हुआ इटली और पोप का प्रभाव 476 से 1300। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। पोप और कैथोलिक चर्च ने रोम में शक्ति हासिल कर ली। 800 ईस्वी में शार्लेमे ने पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें इटली भी शामिल था। पुनर्जागरण और कला संस्कृति का स्वर्ण युग 1300 से 1600। 14वीं से 16वीं शताब्दी में इटली पुनर्जागरण का केंद्र बन गया। फ्लोरेंस, वेनिस, रोम और मिलान जैसे शहरों में कला, विज्ञान और साहित्य फले फूले। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, गैलीलियो और मैकियावेली जैसी महान हस्तियों ने दुनिया को नई दिशा दी। कोलंबस और अमेरिगो वेस्पूची जैसे खोजकर्ताओं ने नई दुनिया की खोज की। इटली का एकीकरण और आधुनिक राष्ट्र 1600 से 1945। नेपोलियन और इटली पर फ्रांस का शासन 1800 से 1815। 1796 में नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली पर कब्जा कर लिया और कई सुधार किए। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद इटली फिर से छोटे राज्यों में बंट गया। इटली का एकीकरण 1861। 19वीं शताब्दी में ग्यूसेपे गारिबाल्डी, कैमिलो कैवूर और विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने इटली को एकजुट करने के लिए आंदोलन किया। 1861 में इटली को एक राष्ट्र घोषित किया गया और विक्टर इमैनुएल द्वितीय इसका पहला राजा बना। 1870 में रोम को भी इटली में मिला दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध और फांसीवाद 1914 से 1945। इटली ने प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया, लेकिन उसे ज्यादा लाभ नहीं मिला। 1922 में बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में फांसीवादी शासन स्थापित किया। 1939 में इटली ने हिटलर के साथ गठबंधन किया और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में जर्मनी का समर्थन किया। 1943 में मित्र राष्ट्रों ने इटली पर हमला किया और 1945 में मुसोलिनी को मार दिया गया। आधुनिक इटली 1946 वर्तमान। गणराज्य की स्थापना और आर्थिक चमत्कार 1946 से 1990। 1946 में इटली ने राजशाही को खत्म कर लोकतंत्र को अपनाया। 1950 से 70 के दशक में इटली ने तेजी से औद्योगिकरण किया और यूरोप की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इटली 1957 में
यूरोपीय संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक बना। 21वीं सदी का इटली और चुनौतियां 2000 वर्तमान। आज इटली फैशन, ऑटोमोबाइल, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, पर्यटन और कला संस्कृति का केंद्र है, लेकिन इसे आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। 2020 में कोविड-19 महामारी ने इटली को बुरी तरह प्रभावित किया। इटली का इतिहास प्राचीन साम्राज्य पुनर्जागरण की कला, क्रांतिकारी आंदोलन और आधुनिक लोकतंत्र की एक अद्भुत कहानी है। आज यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों, वैज्ञानिक नवाचारों और सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है। अगर आपको यह